पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में जब भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की तो पाकिस्तान ने खुद घुटने टेके थे। पाकिस्तान के ही आग्रह पर दोनों देशों के बीच दोनों देशों के सेनाओं के जरिए बातचीत हुई थी। इसमें कभी भी किसी भी स्तर पर अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। कभी भी किसी भी स्तर पर ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को साफ साफ शब्दों में सारी बातें बता दी। इसके बाद यह माना जा रहा था कि बड़बोले ट्रंप अब सुधर जाएंगे। बार बार बयान देकर या फिर एक्स पोस्ट लिख करके ये दावा नहीं करेंगे कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई थी, और इन बयानों का हवाला देकर विपक्ष सरकार को घेरना बंद कर देगी। ट्रंप ने तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि प्रतिक्रिया नहीं दी आपके यहाँ पे बड़ा आश्चर्य है, लेकिन विपक्ष अभी भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर हुई बातचीत ने देश में विपक्ष के सवालों का जवाब दे दिया है। दोनों नेताओं के बीच फोन कॉल के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पीएम मोदी ने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने जिस अंदाज में ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बारे में बात की, उससे अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है कि भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान घुटने पर आया और वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। राष्ट्रपति ट्रंप या किसी तीसरे पक्ष का इसमें कोई रोल नहीं था और न ही किसी तरह की ट्रेड डील को लेकर कोई बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। इससे पहले पीएम मोदी ने G7 समिट के मंच से आतंकवाद पर भारत की सख्त नीति का संदेश दुनिया को दिया। आतंक पर डबल स्टैंडर्ड के लिए मोदी ने पश्चिमी देशों को भी घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पीएम मोदी के तेवर के बाद अब भारत में सरेंडर और सीज फायर की सियासत कर रही कांग्रेस को भी करारा जवाब मिला है। पीएम मोदी की बात से विपक्ष की सियासत का सरेंडर हो गया है। हालांकि वो अभी भी सर्वदलीय बैठक का राग अलाप रहे हैं। एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, यही बात कहें विपक्ष के नेताओं को। अब तो विशेष सत्र की कोई गुंजाइश नहीं है, वो 21 जुलाई को है। फिर भी हम मांग करेंगे, पर सर्वदलीय बैठक तो अभी एक दिन के नोटिस में बुलाया जा सकता है। और जो बात आप कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा, वही बात दोहराइए ना। ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की है, तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की, ये उसने कहना चाहिए। इधर बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत को लेकर विपक्ष को घेर रही है। मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की विदेश नीति, भारत की सख्त नीति पर एक कटाक्ष करने के लिए और पाकिस्तान को एक हैंडल देने के लिए डिजिटल फ्रॉड कांग्रेस कर रही है। फिलहाल पीएम मोदी ने अपने तीर से विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या विदेश नीति और युद्ध जैसे मामलों में हड़बड़ी से विपक्षी पार्टियां कहीं खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही हैं? क्या इसका खमियाजा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनको चुकाना पड़ेगा?
तो ये सारे सवाल हैं और उन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान, भाजपा के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, कांग्रेस प्रवक्ता निशांत यादव, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और सतीश के सिंह साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में भाजपा के प्रवक्ता से करना चाहूँगा। सिद्धार्थ जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके के बातचीत हुई और बातचीत को विदेश सचिव ने जिस तरीके से रखा, उसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये मैसेज सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए था, क्योंकि बार बार कोई कह रहा 12 बार, कोई कह रहा 13 बार वो दोहरा चुके थे कि उन्होंने मध्यस्थता की, या फिर इसका मकसद ये भी था कि विपक्ष जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है उनको भी जवाब दिया जाए? देखिए, मेरा मानना है कि जिस प्रकार की बातचीत आज देश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई है, ये दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में होने वाली एक बहुत मैच्योर बातचीत है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे देश के अंदर राजनीति का स्तर विपक्ष ने इतना नीचे गिरा दिया है कि हर बात को राजनीतिक घेरे में लाना, हर बात को प्रश्न चिन्ह उठाना, देश की हर उपलब्धि का उपहास बनाना, देश की फोर्सेस का, देश के अधिकारियों का मजाक बनाना, ये विपक्ष की एक आदत बन चुकी। और उसी का परिणाम है कि एक 35 मिनट लंबी वार्ता, जो कि 22 अप्रैल को हुई घटना के बाद पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में हुई, जिसमें भारत ने जिस प्रकार से प्रिसिशन के साथ नॉन एस्केलेटरी नेचर का पाकिस्तान को जवाब दिया, पाकिस्तान के घर में घुस करके मारा, हमने उसके बारे में भी स्पष्ट किया। और हमने ये भी स्पष्ट किया कि जो भारत की अब नीति है कि भारत के विषयों में कोई बीच में नहीं आ सकता और बायलैटरल रिलेशंस, बायलैटरल तरीके से सॉल्व होने वाली चीजें अब वो द्विपक्षीय तरीके से ही सॉल्व होंगी और किसी प्रकार की मध्यस्थता नहीं होगी। ये बात एक बहुत बड़ा संदेश है जो हम पूरे विश्व को दे रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति पहले दिन से इसमें कर रही थी, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के नाम के आगे सरेंडर कहना या देश की फोर्सेस को सरेंडर हो जाना कहना, या कोई आकर के फोन करके देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र सरेंडर कह रहा है, आज उस सब झूठे नैरेटिव का पर्दाफाश हो चुका है। पहले दिन जब से ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धता, ऑपरेशन सिंदूर की जो सिद्धि थी वो पूरे विश्व में गई, तब से ही विपक्ष अपने झूठ प्रपंच को लेकर के देश की इस उपलब्धि को कमतर आंकने के प्रयास कर रहा था और वो कोशिश कर रहा था कि देश की उपलब्धि विश्व के सामने ना जाए। अब किसी प्रकार का कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं बचा है, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है। देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्टैंड को बहुत मजबूती के साथ देश के पूरे विश्व के सामने रखा है। किसी प्रकार की कोई ट्रेड की बात, किसी प्रकार की कोई इंटरवेंशन की बात कहीं से कहीं तक भी नहीं हुई। बस दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अब पूरे विपक्ष को जो अपना चेहरा छुपाने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा होगा, या फिर जिस प्रकार की राजनीति वो पहले दिन से करते आ रहे थे, अब उनको पीछे मुड़ने का अवसर नहीं मिल रहा होगा। तो वो अभी भी जो बेबुनियाद बयानबाजी, और मैं कहूंगा कि बहुत निम्न स्तर की बयानबाजी जो है वो अभी भी चल रही है। हमने देखा कैसे संजय राउत ने, कैसे जयराम रमेश ने झूठ और प्रपंच की अपनी दुकान को चलाए रखा। पर ये देश की सच्चाई के सामने हमारे साथ 6 मेहमान हैं तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। सिद्धार्थ जी, 1 मिनट बाकी लोगों की बात करता हूं, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत यादव हैं। निशांत जी, अब औपचारिक तौर पर बयान जारी कर दिया गया है विदेश सचिव के द्वारा, जो एक औपचारिक बयान भारत का बयान माना जाएगा। तो उस बयान पे आप लोग भरोसा कर रहे हैं? सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा वी स्टैंड टुगेदर एंड यूनाइटेड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो बीजेपी इंडियन आर्म फोर्सेस के पीछे छुपना बंद करे। देखिए, जो आज फॉरेन मिनिस्टर ने बात कही कि मोदी जी की ट्रंप से बात हुई, हम ये चाहते हैं कि यही बात मोदी जी देश के सामने आके कह सकें। अगर ट्रंप 14 बार एक बार बयान दे चुका है कि मैंने सीज फायर कराया, ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों प्रधानमंत्रियों को समझा दिया, दोनों को एक ही तराजू में तोल दिया, ट्रेड के नाते मैंने ये सौदा करा दिया, तो मोदी जी में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो देश के सामने आके कह सके। अभी ईस्टर्न में 9 बज गए हैं, 10:30 बजे के आसपास व्हाइट हाउस से मुझे लगता है बयान आज ट्रंप जी देंगे कि जो मैंने 14 बार कहा था कि मैंने मध्यस्थता कराई है वो मैं झूठ बोल रहा था। देखिए, ये कुछ नहीं है, 34 मिनट की जो उनकी बातचीत हुई है, तो हम सब समझते हैं कि मोदी जी ने क्या बात करी होगी ट्रंप से। देखिए, मैं जो हमारी फॉरेन इस समय पॉलिसी है, जो 6 महीने से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ट्रंप जब से राष्ट्रपति चुन के आए, उन्होंने बेड़ियां बांध के हमारे युवाओं को भारत में भेजा, मोदी जी चुप रहे। उसके बाद उसने वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाई। अब उन्होंने हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जो इंडियंस पढ़ते हैं वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई। 5% रेमिटेंस इंडियन
जो पैसा आता है उस पर लगाया। देखिए इजराइल को 390 मिलियन, टर्की को वेपन्स के लिए दिया गया, और टर्की निशान जी, वेपन्स। दरअसल उस पर हम लोग इस पर लंबी बहस कर सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरा सिर्फ बहुत ही स्पेसिफिक सवाल ये है कि विपक्ष कांग्रेस बार बार जो ये कह रही थी कि ट्रंप मध्यस्थता किए, ट्रंप का ट्वीट आया, ट्रंप ने बयान दिया, और अब विदेश सचिव ने इन सारी बातों को रखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बोल दिया कि आपने कभी मध्यस्थता नहीं की, न तो मध्यस्थता स्वीकार करते हैं, न करेंगे, न किया है। तो इसके बावजूद आपको लगता है कि ट्रंप ने मध्यस्थता की और जो विदेश सचिव बोल रहे हैं वो हूबहू वो बातें नहीं बोल रहे हैं जो बातचीत हुई है, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं? देखिए अगर मोदी जी ने ये बात कही है तो हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में आके हम सबको बताते। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया के सामने आके बताते। देखिए हमने ये कहा कि ट्रंप जिसने 14 बार कह दिया, जिसने 6 महीने से 15 चीजें ऐसे करके बताई हैं कि मोदी जी आई एम नॉट योर फ्रेंड। मैं आपको जिस तरीके से बात बता रहा था, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो सीज फायर हो, चाहे वो इंडियन के एडमिशन हो, रेमिटेंस हो, वो हर चीज में ट्रंप ने मोदी जी को क्लियरली बताया कि आई एम नॉट योर फ्रेंड। आज G7 के समिट में अगर आपने पिक्चर देखी हो, जो मोदी भक्त कहते थे ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो पीछे बैक बेंच पे बिठा दिए गए हैं। देखिए इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं भाजपा, मैं बताना चाहता हूं क्या ये मोदी जी को अलाउड है मॉडलिंग करना इंडियन आर्म फोर्सेस के कपड़े पहन के? क्या ये अलाउड है कि रेलवे टिकट पे सिंदूर ऑपरेशन में अपने आप को बेचना? आज भी 26 लोग जो पहलगाम में मारे गए थे, क्या उसका इंसाफ मिल गया? क्या वो 4 टेररिस्ट कहां से निकलेंगे? बीजेपी के किसी के घर से निकलेंगे? जो 16 बच्चे मारे गए पूंछ में, क्या हुआ? उनको इंसाफ मिला? देखिए अपनी नाकामियों को 11 साल में देश में मोदी जी ने क्या दिया? रेड कारपेट दिया आईएसए वालों को, क्या करा? आईआईटी बनाया, आईएम बनाया, क्या बनाया? इन्होंने सिर्फ इन सारे बातों पे आऊंगा, लेकिन जो मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा उसका जवाब निशान जी आपने दिया नहीं। मैं एक बार आनंद दुबे जी को यहाँ पे जोड़ता। आनंद दुबे जी, आपके नेता संजय राउत जी, हाँ क्या कह रहे हैं? निशान जी बोलिए। मेरा सर उसका जवाब सिंपल ये कि हम चाहते हैं कि या तो मोदी जी आके बताएं, या 15वीं बार ट्रंप 10 बजे आपको बताएगा ये IST के टाइम पे कि क्या बात हुआ। और आज हम ये भी देखेंगे कि 2 बजे आपका भरोसा मोदी जी की बातों पर होगा, भारत सरकार की बातों पर होगा, कि ट्रंप की बातों पर होगा? आप किस पर भरोसा करेंगे? विदेश सचिव भाजपा के प्रवक्ता नहीं होते हैं। विदेश सचिव एक बहुत ही सम्मानित पद होते हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो जो बोलते हैं भारत का बयान माना जाता है। उन पर भरोसा करें कि ट्रंप कहेंगे तभी मानेंगे? एक लाइन बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे हम मानेंगे। देखिए हमें यह भी याद रखना है कि 14 बार किस तरीके से ट्रंप ने हमारे देश को और हमारे प्रधानमंत्री को बेइज्जत किया है। क्या हम इस चीज को भूल जाए? देखिए मोदी जी की जो मिश्री है ना, वो सब लोग खाते हैं। हम चाहते हैं मोदी जी आए, इसको क्लियरली बताएं। क्लियरली बता। आनंद दुबे जी, आपके नेता कह रहे हैं कि ट्रंप कह दें कि हमने जो ट्वीट किया था, हमने जो बातें कही थी वो गलत था, तो फिर मैं अपनी बातें वापस ले लूंगा। लक्ष्मण जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। गांव में बहुत पुरानी कहावत है कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा। अरे भाई, जब मोर सबके सामने नाचेगा तभी तो सब देखेंगे कि मोर नाच रहा है, वरना तो जंगल वाली बात। कॉल को सार्वजनिक कर दिया जाए। नहीं, मैं बता रहा हूं, 35 मिनट आदरणीय मोदी जी ने ट्रंप साहब से बात की और खूब खरी खोटी सुनाई कि देखो ट्रंप, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे देश की भी मध्यस्थता करते हो, ऐसा ना किया करो। और ट्रंप क्या कर रहे हैं? दुनिया के सामने आके ट्वीट कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने दोनों महान देशों के बीच में मध्यस्थता करवाई, मैंने दोनों को समझाया कि देखो तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूंगा, दोनों मान गए और सीज फायर हो गया। ये हम नहीं कह रहे हैं साहब, ये ट्रंप ने ट्वीट किया हुआ है। मोदी साहब लाख कहें कि नहीं नहीं मैंने उनको डांट दिया, जब तक ट्रंप ने कहे कि नहीं नहीं भैया मोदी जी का आज फोन आया था, मोदी जी ने बहुत डांट दिया, कह दिया कि देखो ट्रंप, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे देश के बीच में मध्यस्थता करने की बात कहते हो, तो मैं अपनी क्षमा मांगता हूं। ये कोई बात हुई? अब एक तरफा चल रहा है कि नहीं नहीं भैया मोदी जी ने, सरकार ने तो झुका दिया ट्रंप को, तो हम लोग ताली बजाते हैं, फिर उसके आगे कोई बात ही नहीं है। क्योंकि बात फिर लास्ट में ही आती है कि आनंद दुबे और आनंद दुबे की पार्टी अब सरकार का सम्मान नहीं कर रही है। सरकार मतलब कौन? देश से जोड़ दिया जाता है, तो मतलब हम लोग देशद्रोही हैं। तो इसका मतलब अब हमारा काम है हम सवाल न पूछें, हम सरकार के खिलाफ कोई, अगर सरकार गलत काम कर रही है तो कोई हम आंदोलन न करें। ये कैसे संभव है लक्ष्मण जी? एक बात बताइए, जब देश राष्ट्रवादिता, देशभक्ति, वीरता हम सबके मन में है, जितना भाजपा के मन में उतने हमारे मन में भी है, तो हम तो ये पूछेंगे ना कि हमारे देश में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ट्रंप ने ट्वीट क्यों किया? और एक बार नहीं, कम से कम 14, कोई 15, कोई 17
अनगिनत बार ट्रंप ने यह क्रेडिट लेने की कोशिश की कि भाई मैं मठाधीश हूं, मैं सरपंच हूं, ये पंचायत करने का सबसे बड़ा पंच मैं हूं। तो मन तो दुखेगा ना, क्योंकि हम कोई कमजोर देश नहीं है और न तो हम किसी के अधीन है, मन न तो हम कोई दुखेगा गुलाम ना। है। आनंद दुबे जी, बीच में रोक रहा हूं, चूंकि हमारे पास तीन मेहमान काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। एम्बेसडर दयाल साहब हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, सतीश जी हैं। एम्बेसडर दयाल साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट एक तरीके से विदेश सचिव ने रखा, इस डिप्लोमेसी को आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या उन सारे विवादों को शांत करने की तरफ एक कदम था कि जो ट्रंप ने कहा उसको भूल जाइए, जो मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा करिए, और जब ये बातचीत हो रही होगी तो ट्रंप ने क्या कहा वो बहुत कुछ नहीं बताया गया इस बातचीत में। इतना कहा गया कि ट्रंप ने हमारी बातों को समझा, लेकिन ट्रंप की तरफ से क्या रिएक्शन है वो नहीं बताया गया। तो ट्रंप क्या मान गए कि हमने जो कहा था वो गलत था, कुछ गलतफहमी रही होगी? क्या आखिर प्रधानमंत्री मोदी जब इतने साफ शब्दों में कह रहे होंगे ट्रंप को, तो क्या चल रहा होगा वहां पे? आपका अनुभव क्या कहता है? लक्ष्मण जी, डिप्लोमेटिक एंगल से कुछ कहने के पहले मैं पॉलिटिकल एंगल से कहना चाहूं। भारत एक डेमोक्रेसी है और अगर यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी राय रखती हैं जो सरकार से के विपरीत है, तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। डेमोक्रेसी में तो सब पार्टीज का ये हक होता है कि वो अपनी राय रखें, अपनी राय जो है व्यक्त करें। अब ये डिप्लोमेटिक एंगल से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरे मामलों में बहुत मसरूफ है। और वो क्या मामले हैं? जो मिडिल ईस्ट में बहुत टेंशन बढ़ गया है, ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, ये पूरी तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप को ऑक्यूपाई कर रहा है, उनको बिजी रख रहा है। आपने ये देखा होगा कि किस तरह से G7 समिट छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका आ गए। उन्होंने सिक्योरिटी के अपने जो ऑफिशियल्स की मीटिंग की और ये कहा कि वो बहुत अर्जेंट काम से वापस आए हैं, बिग स्टफ, और कहा इट्स ऑब्वियस थिंग्स। इसके मतलब सबको मालूम है कि किस लिए आए, और वो इसीलिए आए क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि इस वक्त उनका ध्यान कहीं और उन्होंने जब हमारे प्रधानमंत्री जी से बात की तो शायद उनके दिमाग में रहा होगा कि कुछ और चीजों के बारे में बात करना चाहते थे, ये मिडिल ईस्ट में जो टेंशन वगैरह, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक किया कि अपनी बात उनके सामने रख दी स्पष्ट तौर पर। अब एक सवाल आपसे मैं एम्बेसडर दयाल पूछ लूं, मैं फिर एक सवाल पूछ लूं, फिर बाकी दो मेहमानों को पास जाऊंगा कि क्या इस बातचीत की बातें सामने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करके ऐसी ही बातों को हूबहू ना सही लेकिन कम से कम इसको एंडोर्स करेंगे, हाँ जी हमारी भी बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी से और इन सारे मुद्दों पे बातचीत हुई, तो सारे अटकलों पर विराम लग जाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसमें तो बड़ा आगे रहते हैं। वो तो अभी देख रहा अपने फ्रांस का राष्ट्रपति ने जो बोला 2 मिनट के अंदर उसका रिएक्शन दे दिया, तो इस पर रिएक्शन में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या सोची समझी रणनीति के तहत देरी हो रही है, या फिर ट्रंप शायद सुबह होते ही कुछ ऐसा बयान या एक्स पर पोस्ट कर देंगे? देखिए वो क्या करेंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर नहीं करते उसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि वो बहुत मसरूफ है मिडिल ईस्ट वॉर में, और इस वक्त लग रहा है कि अमेरिका अटैक करने जा रहा है ईरान पे, इस मामले में वो व्यस्त है। तो अगर वो रिप्लाई नहीं देते इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं देना चाहते, लेकिन उनको जो दूसरी जो उनकी समस्याएं उसमें वो मशगूल हैं और इस वजह से वो इस बात को इतना ध्यान, इतनी तवज्जो नहीं दे रहे। बिल्कुल इतना ध्यान अभी नहीं दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी आपके पास हो, लेकिन एक सवाल सतीश जी के पास जाता हूं। सतीश जी, जिस तरीके के बयान के बाद जो राजनीति शुरू हुई है, कहा जा रहा है कि ज्वाइंट आप स्पेशल सेशन बुला के बातें कहते, ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके बातें कहिएगा तब हम इस पर भरोसा करेंगे। स्थिति ये हो गई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी जैसे नेता जो है वो पुराने व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट को दिखा के कह रहे हैं उनकी बातें से मेल नहीं खाती, हालांकि बाद में उसको वापस लेते हैं। ये सब क्या दर्शाता है कि किसी भी कीमत पर हमको प्रधानमंत्री मोदी को, सरकार को घेरना है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं अगर घेरने लायक चीज है तो विपक्ष को अधिकार है कि घेरा जाए। क्या ओबामा चुप है अमेरिका में? अब एक मिनट, ओबामा अभी चुप है, वो तो लगातार ट्रंप पर हमला कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये विपक्ष का अधिकार है। मैं आपको 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जी। ये प्रधानमंत्री जी गए
G7 में। वो ट्रम्प साहब रहे नहीं वहां, वो तो दूसरी चीजों में है। अभी उनके लिए भारत पाकिस्तान की लड़ाई फुटनोट है, कुछ नहीं है। आप देखिए, जो बड़ा सवाल ये है कि ऐसे वक्त में पाकिस्तान का, जिसको हम लोग जिहादी जनरल कहते हैं, टेरर का जनरल, वो वाशिंगटन में कर क्या रहा है? अमेरिका कहता है कि एक न्यूक्लियर टेरर से ईरान में लड़ाई चल रही है और एक न्यूक्लियर टेररिस्ट का जो फील्ड मार्शल बना हुआ वो वाशिंगटन में कर क्या रहा है? तो मेरा ये कहना है कि रफू लगाने की, पैबंद लगाने की इतनी जरूरत क्या है? ये तो मैं कह रहा हूं, मैं विक्ट्री साइन देता हूं कि जिस तरह से बातें बोली गई हैं ट्रंप को, 13-14 बार बोलने के बाद अल बल झूठ सच जो भी बोला हो सकता है उसमें बहुत सारी सच्चाइयां हो, क्योंकि डिप्लोमेसी में कारण जो गड़बड़ियां हुई कि उसने खुल के बेइज्जती करी, बहुत की। मैं ऐसा किसी नेता ने इतने सालों से मैं देख रहा हूं इस तरह से डिप्लोमेसी में इस तरह से बेइज्जती नहीं की। तो उसको ये शुरू में ही प्रधानमंत्री के लेवल से ये बात आनी चाहिए थी कि तुम्हारा क्या भूमिका है, हम नहीं करेंगे नेगोशिएशन, मीडिएशन तुम चाहोगे भी तो नहीं करेंगे। तुम कहते हो युद्ध रुकवा दिए, तुम कैसे हो सकता है उसने फैसिलिटेशन का काम किया हो, लेकिन इस ढंग से बोली नहीं जाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब अगर तन के खड़े हुए हैं तो हमको स्टैंड रखना चाहिए। मैं तो बार बार 1971 का उदाहरण देता हूं। उस समय हमारे देश का नेतृत्व तन के खड़ा हुआ था, तन के खड़ा हुआ, बस खत्म बात है। अगर वही ट्रंप साहब थे तो करा देते रशिया यूक्रेन का समझौता, और अब तो यहाँ ईरान में युद्ध में लगे हुए हैं, तो उनको कहा भारत पाकिस्तान सूझ रहा है। मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है कि आसिम मुनीर क्या वहां प्रॉपर्टी डील करने गया क्या वो, क्योंकि वहां लंच भी करने वाले हैं साथ में। हर्षवर्धन जी, बहुत बड़ा सवाल सतीश जी के दिमाग में उठ रहा है कि आसिम मुनीर वहां कर क्या रहे हैं, और लंच जी इस पर भी बोलना चाहिए था। हर्षवर्धन जी आप क्योंकि सतीश जी बोल रहे थे, आप क्या सवाल पूछ रहे थे? नहीं, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि सतीश जी ने जो सवाल उठाया, वो कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब इतने साफ शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बातें कह दी, और जैसा कि विदेश सचिव ने बताया कोट अनकोट कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की बातों को समझा, इसके बावजूद आसिम मुनीर को बुलाना, उनके साथ लंच करने का प्रोग्राम ऐसा कहा जा रहा है, ये क्या संकेत देता है? नहीं, मुझे लगता है कि इतना भी मासूम और नासमझ हम में से कोई नहीं है। अरे भाई, डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान को तो फंडिंग करता था भाई, टेरर फंडिंग करता था, कोई अमेरिका का ये नया खेल थोड़ी ना है। और ये तो पिछले कार्यकाल में ट्रंप से ही हम मदद रुकवाई थी, नरेंद्र मोदी का वो दबाव था। खुद इमरान खान ने जाके वॉशिंगटन में स्वीकार किया था कि 40-50 हजार आतंकवादी हमारे यहाँ। हमने यहां स्थितियां बदली हैं। पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई कि अब हमें बुरा लग रहा है कि पाकिस्तानी जनरल क्यों वहां गया है। जाता ही रहता था भाई, वो तो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, या जो भी रहते हैं, वो अमेरिका जाते हैं, याचक की भूमिका में रहते हैं। आपको क्या लगता है यूं ही वर्ल्ड बैंक से और दूसरी जगहों से पैसे मिल गए? डिप्लोमेसी बहुत क्लियर है। लेकिन भारत कहां खड़ा है? भारत वहां खड़ा है जहां दुनिया की लीडिंग फोर्सेज हैं। हम ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप हो सकता है कल सुबह फिर उठ के कह देंगे नहीं हम ही ने कराया, अभी जारी कर दे बयान। सवाल यहां यह है कि हम भारत के प्रधानमंत्री के बयान पर बात करेंगे, और जो लोग कह रहे हैं 13-14 बार बोल दिया, हमारे विदेश सचिव कह रहे हैं, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को विदेश सचिव ब्रीफिंग देते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, सार्वजनिक मंच पर बोलते हैं, एयर बेस पर जाते हैं वहां बोलते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि देश में कौन से लोग हैं जिनको भारत के प्रधानमंत्री को कमजोर करना है। और मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष को बिल्कुल आलोचना करनी चाहिए। इंदिरा गांधी की आलोचना ऐसे अवसरों पर कभी नहीं की जनसंघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह कभी नहीं की, कभी किसी नेता की ऐसी आलोचना नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी को निशाना सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लगातार 3 बार जीत गए, अकल्पनीय था। और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था कि विपक्ष की पार्टी है, सत्ता में नहीं, विपक्ष में अच्छा करती है, विरोध अच्छा कर लेती है, सरकार को घेर लेती है। वो तो सीख गए सत्ता में आना। लेकिन कांग्रेस, जो राहुल कांग्रेस है, उसकी मुश्किल ये है कि वो समझ ही नहीं पा रही कि विपक्ष की भूमिका क्या होती।
देश कैसे सवाल सुनना चाहता है, किन मुद्दों पर चाहता है, क्या इस मुद्दे पर देश ये सवाल सुनना चाह रहा है? और मेरी ये चिंता है, लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक होता है कि प्रतिपक्ष नेता, प्रतिपक्ष, विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी वो देश के साथ चलती हुई दिखे, उनके सवाल उठाए, अपने मन के सवाल थोड़ी नहीं कि दिन में 5 बार झूठ बोल दिया, कहा असीम मुनीर तो परेड में जा रहे हैं, क्या हुआ, झूठ निकला। फिर बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो देखो ये आ गया है, फिर से झूठ निकला। कहा गया नहीं नहीं G7 में तो बुलाया नहीं, कि फिर से झूठ निकला। G7 लीडर्स की फोटो अपॉर्चुनिटी जो होती है वो, मतलब आप तो कई बार गए भी होंगे ऐसे बड़े सम्मेलनों में लक्ष्मण जी, सतीश जी तो लगातार लंबे समय तक देखे होंगे, बड़ा क्लियर होता है जिसकी बैठक होती है उसकी अलग फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। जो एक्सटेंडेड ग्रुप होता है, प्रभु दयाल जी बताएंगे, जो एक्सटेंडेड ग्रुप होता है उसकी बाद में फोटो अपॉर्चुनिटी होती। कमाल की बात यह है कि उसको भी कांग्रेस पार्टी जो लगातार सत्ता में रही है, मनमोहन सिंह जी की फोटोज निकाल के पीछे वाली अब चलने लगी। कहां ले जा रहे हैं, कौन सा डिस्कोर्स खड़ा करना चाह रहे हैं? विदेश नीति पर इस तरह का गैर जिम्मेदार, स्तरहीन विपक्ष आज तक भारत को नहीं मिला। मैं फिर कह रहा हूं, सवाल खड़ा कीजिए, चुनावी लड़ाई लड़िए, कर पाइए तो हरा दीजिए ना, लेकिन पार्टी की विदेश नीति नहीं होती, विदेश नीति देश की होती है। आप जनमत जीत लीजिए, अपने हिसाब से विदेश नीति करिए, जनता को नहीं ठीक लगेगा, अगले चुनाव में हरा देगी। मुझे लगता है निशांत यादव, आनंद दुबे, आप दोनों को इसका जवाब देना होगा। निशांत, आवाज ब्रेक हो रही है। मैं जवाब देता हूं लक्ष्मण जी। एक निशांत जी को देने जी, फिर आपके पास आता हूं आनंद जी, 1 मिनट। देखिए, जो भी आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सवाल पूछ रही है वो देश के सवाल है। आज देश पूछ रहा है कि विश्व गुरु का गुरु कौन है? ट्रंप है। आज देश बोल रहा है कि नरेंद्र ने सरेंडर क्यों किया। आज देश पूछ रहा है कि जब 26 लोगों की मर गए, 16 लोग पूंछ में मर गए, तो मोदी जी 2 दिन बाद बिहार में चुनावी रैली में क्या कर रहे थे? अच्छा, बिहार की चुनावी रैली में मोदी जी इंग्लिश बोलते हैं और जब विदेश में जाते हैं तो हिंदी बोलते हैं। देखिए, मेरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले दिन से कहा जब यह अटैक हुआ कि हम सरकार के साथ हैं, जो सरकार फैसला लेगी हम उसके साथ रहेंगे। जब ऑपरेशन सीज फायर हुआ नहीं हुआ, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि स्पेशल सेशन करिए, देश को बताइए कि क्या हुआ, लेकिन इनको विदेश में पहले डिप्लोमेट्स भेजने थे जो किसी से मिलके नहीं आए वहां पे। आज हम पूछ रहे हैं G7 मोदी जी होके आए हैं, क्या फायदा हुआ देश को? देखिए, ट्रंप कुछ ही घंटे में ट्वीट करेगा कि मेरा आसिम मुनीर के साथ कितना बढ़िया लंच रहा, लेकिन वो ये ट्वीट नहीं करेगा कि मेरी मोदी जी से क्या बात हुई। देखिए, ये लोगों की आंखों में इसका हम इंतजार करेंगे, इसका हम इंतजार करेंगे। आनंद दुबे जी। लक्ष्मण जी, एक व्यक्ति होता है जो रायता फैलाता है और वही रायता को समेटता है। रायता फैला रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उस रायते को समेट रहा है हमारा देश या हमारी सरकार या हमारे प्रधानमंत्री। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जिस ट्रंप ने इस रायते को फैलाया है उसे ही साफ करना है, आके सामने कहना है कि नहीं भैया, हमने गलती से कह दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा मध्यस्थता करने का कोई इरादा नहीं था, हमने कह दिया। ये तो हुई एक बात। लेकिन अगर बार बार अगर हम ये कहें कि नहीं नहीं यार ऐसा है कि ट्रंप को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास होना चाहिए कि उस ट्रंप पर होना चाहिए। एग्जैक्टली हम यही कह रहे हैं कि ट्रंप को ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी गले में गले मिलाकर कहते हैं मोदी जी तो अपना ट्रंप जी तो हमारे दोस्त है। अगर डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर जो पाकिस्तान सेना का प्रमुख है उसके साथ अगर डिनर करते हैं तो फिर इसमें कहीं कहीं हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई। हम भारत के रहवासी हैं, सबसे बड़े अगर कोई डिप्लोमेटिक हुए हैं हमारे देश में तो चाणक्य हुए हैं। वो राजनीति और कूटनीति को बहुत अच्छे समझते थे, हम सब उनके वंशज हैं। अरे कमाल तो तब है कि जब हमारी विदेश कूटनीति असीम मुनीर को ट्रंप से दूर करवा दे, असीम मुनीर का डिनर निरस्त करवा दे, ट्रंप उनको समय न मिलने को न दे, उसको कहते हैं चालाकी, उसको कहते हैं। को लेकर के एक वीडियो भी जारी किया है कांग्रेस ने अपने हैंडल पर, और असीम मुनीर के साथ जो लंच होने वाला है उसका हवाला देते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वीडियो आप भी देख सकते हैं, कांग्रेस के हैंडल पे है। अब मुझे तो नहीं पता, बट मैं अपनी भावना बोला। हाँ, नहीं, आप देखिएगा तो ये एक नैरेटिव यहाँ पे जो देने की कोशिश की जा रही है। सिद्धार्थ, क्या कहेंगे इस पे? देखिए लक्ष्मण जी, पहले मैं 3-4 बातें कही गई हैं विपक्ष के प्रवक्ताओं द्वारा, उनका जवाब दे देता हूं, फिर मैं आसिम मुनीर पर जवाब दूंगा। पहली बात तो कहा गया कि जो रायता फैलाता है वही रायता समेटता है। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में कहूंगा, आपको मेरे को 2 मिनट देना पड़ेगा, विपक्ष के ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, 2 मिनट दिया, 2 मिनट का समय दीजिएगा।
पहले कहा गया कि रोज रायता फैलाया जाता है, जो रायता फैलाएगा वही समेटेगा। रोज रायता फैला रहे हैं संजय राउत। देश की डेलीगेशन जा रही है, उसको बारात बता दिया, कहा इस बारात का बॉयकॉट करना चाहिए। कौन समेट रहा है आपका रायता? समेट तो हमारे देश के सांसद रहे हैं। आज देश के विदेश सचिव ने बयान दे दिया, देश की आधिकारिक बात जो समय समय के लिए हमेशा रिकॉर्ड में रहेगी, 2 राष्ट्राध्यक्षों की फोन पर वार्ता हुई है, डॉक्यूमेंट की जाती है, उसको कह दिया कि हम नहीं मानेंगे जब तक ट्रंप नहीं कहेगा। रायता तो आप फैला रहे हैं, समेट कौन रहा है? आप रायता फैलाते जाएं, पर दूसरा कोई रायता फैलाए तो जी ऐसा समेटिए। ये पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि विश्व गुरु का गुरु कौन है? विश्व गुरु किसके लिए कह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री है विश्व गुरु। अरे कोई देश को विश्व गुरु कहा जाए, विश्व बंधु कहा जाए, अपने देश की तारीफ हो जाए, उसका उपहास किस लिए बनाते हैं? क्या देश को विश्व गुरु कहा जाएगा, विश्व बंधु कहा जाएगा? आपको उस बात से भी समस्या है क्या? फिर वो पूछ रहे हैं G7 में भारत गया, क्या पाया आपने? नहीं जाए। G7 में बुलाया जाए, नहीं जाए। मनमोहन सिंह को बुलाया गया था, क्यों नहीं गए थे? वो बात अलग है, 2009 के बाद कभी नहीं बुलाया, पर उससे पहले बुलाया जाता था, क्यों गए थे? कभी विपक्ष ने ये बातें कही? मैं ये बातें सिर्फ इसलिए उठा रहा हूं लक्ष्मण जी, ताकि विपक्ष किस स्तर पर जा चुका है ये पूरे देश को देखना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। अगर 100 बार भी कहा जाए किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर एक बारी में उस राष्ट्राध्यक्ष को फोन पर कह दिया कि कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती, तो कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती। कोई सवाल नहीं बचता इसके बाद, कोई प्रश्न नहीं बचता इसके बाद। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफिशियल अधिकारी ने अगर आकर के कह दिया तो किसी प्रकार से आप इसको स्पिन नहीं कर सकते। पर राजनीति की मजबूरी इतनी भारी हो जाएगी कि आप ऐसा करेंगे और फिर बात करेंगे आसिम मुनीर की। अरे वो तो मुल्ला मुनीर है, दुनिया जानती है क्या है क्या नहीं है। और अमेरिका और पाकिस्तान का क्या पुराना रिश्ता था? अफगानिस्तान के लिए जिन बेसों को हमने तबाह किया, अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है। वो तो अपना देश बेचने गए अमेरिका में। अमेरिका को बुलाना होगा, बैठाना होगा, बिठाएगा, बुलाना होगा, बुलाएगा। भारत ने कह दिया है 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। हमने कह दिया है कि कोई मध्यस्थता नहीं कर सकता। भारत एक सोवरेन देश है। यह है भारत की ताकत, यह है डंके का। 5 सेकंड। बिल्कुल सिद्धार्थ, आपकी बातों पर निशांत और आनंद दुबे दोनों प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। 1-1 मिनट की प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं प्रभु दयाल साहब के पास जाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उनके लिए। लक्ष्मण जी, अभी विदेश कूटनीति की बात हो रही थी। आप एक बात बताइए, 77 साल से जिस पीओके को हम लेना चाहते हो, हमारा अभिन्न हिस्सा है, हमारी भूमि है। इस बार इतना सुनहरा अवसर था, हमारी सेना तैयार थी, पूरी ताकत से घुसना चाहती थी, हम पीओके ले सकते थे। अचानक सीज फायर या अचानक विदेश कूटनीति की असफलता की वजह से हम पीओके नहीं ले पाए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भाषण में कि पीओके के नीचे अब कोई बात नहीं होगी। पीओके के अलावा अब क्या बात करेंगे आप? 25 तो हो गया, अब कब बात करेंगे? फिर कोई युद्ध होगा, फिर 2028-29 में हमारे लोग मारे जाएंगे, फिर आप युद्ध करेंगे, फिर पीओके लेने। अरे इस टाइम तो पीओके लेने में आप फेल हो गए। आपको माफी मांगनी चाहिए देश के सामने कि हाँ ये समय था, यही समय था, सही समय था। लेकिन नहीं, जुमलेबाजी, केवल मतलब आप एक बात नहीं समझ रहा हूं कि सरकार क्या देश से बड़ा है? ये बार बार सरकार को देश के पीछे क्यों छुपा रहे हैं आप? हम अगर सरकार की कोई कुनीतियों की आलोचना कर रहे हैं तो हमें देशद्रोही क्यों कहा जा रहा है? भाई देश अलग है, सरकार अलग है। देश के अंदर सरकार होती है, सरकार के अंदर देश नहीं होता। देश जितना आपको प्यारा है उतना हमें भी प्यारा है। लेकिन अगर सरकार बचा हुआ है करे तो हम उसको घेरेंगे, ये हमारा अधिकार है। सिद्धार्थ, आपके पास आऊंगा मैं। 1 मिनट, निशांत भी कुछ कहना चाह रहे थे। सिद्धार्थ जी ने कहा मोदी जी ने डंके की चोट पे ट्रंप को आज जवाब दिया। देखिए, आज पूरा देश जानता है कि मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्रंप ने और इस ऑपरेशन ने और इस अटैक के बाद जिस तरीके से बिहेवियर रहा है, किस तरीके से आज देश पूछ रहा है कि वर्ल्ड बैंक से पैसा पाकिस्तान को कैसे मिल गया, IMF से कैसे मिल गया, यूएन काउंसिल में वहां के बंदे को वाइस चेयरमैन बना दिया, लंच टर्की को पैसा देना। देखिए, डंके की चोट पे प्रधानमंत्री और बीजेपी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को क्या कर सकती है? लड़ सकती है, मीडिया से लड़ सकती है, यूट्यूबर से लड़ सकती है, देश की जनता को ट्रस्ट कर सकती है, चाहे वो युवा हो, चाहे किसी भी कोई भी हमारे देश का रहने वाला हो। आज मैंने जिस तरीके से कहा कि मोदी जी ने जब से ये पहलगांव अटैक हुआ है, देश को ना जवाब दिया, ना पहलगांव जो आतंकवादी थे उनको दिया, कोई भी जवाब देश को नहीं दिया। कभी सेना को आगे कर दिया, पीछे छुप गए। हम चाहते हैं कि मोदी जी सामने आए, 56 इंच का सीना दिखाएं, लाल आंखें दिखाएं और हमें भी बताएं और देश को भी बताएं। 15 सेकंड में आप अपनी बात रखें, सतीश जी के पास जाना है।
देखिए 166 लोग मरने के बाद मुंबई के हमले में जो सरकार ये फैसला ले ले कि मिलिट्री एक्शन नहीं होगा और हाथ बांध करके रखे, मैं नहीं कह रहा हूं, तब के नेवल चीफ ने, एयर चीफ ने कहा था, वो आंखें लाल करना और छप्पन छीनने की बात ना करे। पर मुझे एक बात की खुशी है लक्ष्मण जी कि आज पीओके आ सकता है भारत में। ये बात का कॉन्फिडेंस विपक्ष को तो हुआ, जो हाजी पीर का पास दे देते थे, जो लाहौर में सेना चली गई वापिस बुला लाए, जिनने 93,000 सैनिक छोड़ दिए पर 55 भारतीय नहीं ले पाए, जिन्होंने अक्साई चीन की सारी जमीन चाइना को दे दी, वो लोग को भी आज कॉन्फिडेंस है कि पीओके भारत में आ सकते हैं। यही भारत की ताकत है, ये प्रधानमंत्री का किया हुआ ही काम है। नहीं तो ये लोग, कांग्रेस पार्टी ने आज ही ट्वीट किया है, जो झंडा दिखाया है उसमें भारत का, उसमें पीओके को पाकिस्तान की टेरिटरी दिखाया है। ये तो पाकिस्तान के एजेंट होने का काम करते हैं, इनको कहां समझ में आएगा? लक्ष्मण जी एक बात नहीं सिद्धार्थ जी समझ रहे हैं कि ये 2025 का भारत है, ये मोदी जी का भारत नहीं है, ये भारत का है, बिल्कुल 2025 का भारत है। लंबे समय पे चलता रहेगा, थोड़ा सा हमें बाकी मेहमानों को समय देना पड़ेगा। सतीश जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लंबे समय से? सतीश जी। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी गलती करती है कि वो विपक्ष के नेताओं को कभी पाकिस्तानी, कभी मुल्ला, कुछ अकड़म जकड़म बकड़म बोलते रहती है। इन चीजों से बचे ना, और जो पराक्रम है उसकी तारीफ होनी चाहिए। अगर तन के खड़ा होना चाहिए था ट्रंप के खिलाफ तो होना चाहिए था। आसिफ मुनीर अगर वहां गया हुआ क्या कर रहा है, इसके खिलाफ बयान आना चाहिए। बोलो कि ये मुल्ला ट्रंप हो गया, क्यों नहीं बोलते? और ये कि 55, 56, 44 और 70, 71 तो भूल ही जाते हैं कि 71 में कोई मोहल्ला थोड़ी बटा था पाकिस्तान का। वहां भी आप टू बी फेयर, अरे 71 में एक नया देश बन गया, और पता नहीं ये उस समय के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बनाया, किसने बनाया, ये मैं भी तंज में कह रहा हूं, मैंने कहना नहीं चाहता हूं। देखिए रक्षा नीति और विदेश नीति पर सबको एक होना चाहिए। घर में लड़ो, घुसा मारो, मारते रहो, लेकिन उसके ज्यादा शोर वही तो सबसे बड़ी दिक्कत वही। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर चीज चुनाव नहीं होता है, हर चीज चुनाव नहीं, एकदम नहीं हो कहां रहे हैं लोग? हर्षवर्धन जी दिक्कत कहां आ रही है? ये हर दिन चुनाव का नतीजा है। नहीं देखिए, दिक्कत तो हम सब जानते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। मूल दिक्कत तो वही है ना, स्पष्टवादी आदमी है। नहीं मैं वही कह रहा हूं, मूल दिक्कत कहां है? भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, इसको स्वीकारने में विपक्ष को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा, भारत सरकार की प्रतिष्ठा, भारत की सेनाओं की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी तो उस वक्त कहा क्यों 93,000 सैनिकों के होते हुए क्यों नहीं पीओके ले लिया, क्यों पीछे लौट आए? ये सब कहा था क्या कभी? मैं कह रहा हूं शर्मसार हो रहा है देश, ये नहीं हो सकता है। मुझे पीड़ा हो रही, मेरे लिए चिंता की बात है कि देश में विपक्षी पार्टियां इस तरह का व्यवहार कर रही, ये कोई उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। आप देश की भावना का अगर जरा सा सम्मान नहीं कर पा रहे, मैं फिर कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं, और एक बात मैं कहता हूं उसको जरा ध्यान से अभी सुनिए। जो लोग कहते हैं कि ट्रंप के लिए कल तक तो भक्त यज्ञ करवा रहे थे, हवन करवा रहे थे, कांग्रेस पार्टी इसी पर खूब आक्रामक रहती। अरे भैया, जब भारत के पक्ष में ट्रंप दिख रहा था तो हवन करवा रहे थे, जब नहीं दिख रहा है तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। दुनिया का सबसे सर्वशक्तिमान देश है, इसमें कोई बहस तो है नहीं भाई, उससे तो चीन भी लड़के उसको कम नहीं कर पाया। सवाल यहां यह है कि हम भारत के हित के लिहाज से कब सोचना शुरू करेंगे? आप नरेंद्र मोदी को भारत के हित के लिहाज से कब सोचना शुरू करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रभु दयाल साहब, आज की तारीख में अभी जब से ये बातचीत की बातें सामने आई हैं तब से हर कोई ये अटकल लगा रहा है कि आखिर ट्रंप साहब करेंगे क्या, ट्रंप साहब बोलेंगे क्या, ट्वीट करके कुछ बोलेंगे क्या। लेकिन आपने पहले कहा कि पता नहीं कि ट्रंप साहब क्या करेंगे। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा अलग हट के एक सवाल पूछता हूं कि जब भी इस तरह की बातचीत होती है दो नेताओं के बीच में, दो देश के नेताओं के प्रमुखों के बीच में, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, तो क्या ये तय होता है क्या कि हम ये बयान देने जा रहे हैं, उसके बाद आपको बयान देना है? एक तो ज्वाइंट स्टेटमेंट हो गया, अलग अलग स्टेटमेंट देना है, ये पहले बातचीत हो जाती है क्या? प्रोटोकॉल क्या होता है आपसी, मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? नहीं, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है वो ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अपनी बात अलग से कहना चाहे उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, मूल बात यह है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना को इतनी मार मारी कि पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दी, और इसी वजह से उसने सीजफायर की मांग की। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही दिन के अंदर
इजराइल हमास में सीज फायर करा देंगे और रशिया यूक्रेन में, वो तो करा नहीं पाए। तो जब इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हुआ तो उसमें उनको एक मौका देखा कि वो कहें कि देखो मैं इतना बड़ा पीस मेकर हूं, मैंने ये सीज फायर कराया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही काम किया कि उन्होंने टेलीफोन कॉल में डोनाल्ड ट्रंप को ये स्पष्ट कर दिया कि आपकी कोई मध्यस्थता नहीं थी, ये हमारा बायलैटरल हुआ था और ना हम किसी से मध्यस्थता कभी मंजूर करते हैं। एक सवाल और, एक छोटा सा सवाल और एम्बेसडर दयाल साहब, एक छोटा सवाल और, कि जब हम फोन पे बातचीत कर रहे होते हैं दो राष्ट्राध्यक्ष, तो पहले या बाद में बता दिया जाता है क्या कि हम जो बातचीत कर रहे हैं उसका हम रिलीज भी जारी करेंगे? ये कोई जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उन्होंने टेलीफोन कॉल में क्या ये कहा कि भाई ये सीक्रेट रखना ही, किसी को बताना नहीं। अगर ऐसा नहीं कहा है तो बता सकते में क्या हर्ज है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने कोई गलत काम नहीं किया जो उनकी तरफ से ये बयान आ गया कि ये बात हुई थी, उन्होंने ये कहा डोनाल्ड ट्रंप से। बिल्कुल, ये बहुत इंसाइट होता है जो कई लोगों को पता होता है कि नहीं होता है, लेकिन इसके आधार पर अटकलें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। इस बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है उसके क्या मायने निकाले जाएं। इस बातचीत में एक जो बात निकल कर सामने आई वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कोट अनकोट जो विदेश सचिव ने बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा ट्रंप को कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं मानेगा, युद्ध के रूप में देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और उसी में एक कोट अनकोट और भी कहा विदेश सचिव ने कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास जाना चाहूँगा। क्या ये माना जाए कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है? भी उन्होंने कहा कि अगली बार जब कभी ऐसी नौबत आती है तो ट्रंप आड़े कहीं नहीं आएंगे। देखिए, मेरा मानना है कि भारत का स्टैंड पूरे विश्व में बिल्कुल क्लियर है। ये हम नहीं कहते, पर जो कांग्रेस पार्टी जो हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को शायद ज़्यादा मानते होंगे, उनको उनके 9 अक्टूबर 2024 को दिए हुए बयान को सुनना चाहिए जाकर के, क्योंकि उसमें तब के राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत क्लियर कहा। मैं सुना देता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से हुई हुई अपनी बात को कहा था कि जब उन्होंने पहले भी कभी ऑफर किया कि आपको अगर कोई समस्या आ रही है तो मैं मध्यस्थता कर सकता हूं, तो प्रधानमंत्री ने बहुत दो टूक बिल्कुल स्पष्ट कहा था, आई विल डू इट एंड आई विल डू इट एवरीथिंग नेसेसरी टू डिफीट देम। भारत का बड़ा क्लियर स्टैंड है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। अगर टेररिज्म होगा वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत एक सोवरेन राष्ट्र है, कोई हमारे बीच में आकर के उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और जब आवश्यक होगा हम पार करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर और हमला करेंगे। ये जो बातचीत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में हुई है, ये इसी बात का संकेत है। अब कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव बुन रही थी, बातें घुमा रही थी, वो बातें तो ध्वस्त हो गई। पर मैं एक बात सतीश जी के जवाब पर कहना चाहता हूं। सतीश जी कह रहे हैं बीजेपी गलती करती है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को कह देती है भारत के खिलाफ बोल रहे हो। अगर कोई ये कहे कि भारत की सेना जाकर के बॉर्डर पे टूरिज्म करके आ रही है, उसको क्या कहा जाएगा? अगर कोई ये कहे कि ये जो डेलीगेशन बाहर जा रहे हैं ये बाराती है, उनको क्या कहा जाएगा? अगर कोई कहे कि अगर ये भारत की बात कर रहे हैं, बीजेपी का स्पोक्सपर्सन है डेलीगेशन में, उन्हीं की पार्टी का सांसद, उसको क्या कहा जाएगा? अगर कोई कहे कि कोई धर्म देख करके मार सकता है क्या, उन्हें नहीं मारा होगा, क्या कहा जाएगा? अगर कोई कहे कि पाकिस्तान ने ऐसा अगर कह रहा है कि उन्होंने हमला नहीं किया तो उसको मान लेना चाहिए, उसको क्या कहा जाएगा? अगर विपक्ष इस स्तर पर उतर चुका है कि वो भारत के खिलाफ हर बात को कहा जाएगा, तो मैं बिल्कुल सीना ठोक करके कहता हूं आपके शो पर कि जितने कड़े शब्दों में इनकी निंदा होनी चाहिए वो उतनी कड़े शब्दों में इनकी निंदा की जाएगी। कोई दूसरा तरीका नहीं है, ये राजनीति का तरीका नहीं है। देश राजनीति से ऊपर है, और अगर आप राजनीति के लिए देश को झुकाएंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सतीश जी जवाब दीजिए।
मैं तो इसीलिए कहता हूं कि आपकी जिस जैसी भाषा है उसी में ये लोग भी कह देते हैं नरेंद्र सरेंडर। अब क्या करिएगा आप, ये तो आपके खिलाफ तो ये बात तो जाती है कि जिस तरह से तन के आज कहा गया है, वो भी खुद प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा है, ये बात समझने के लायक है। यही बात तो 50-30 कितना दिन हो गया, पहले कहना चाहिए था भाई, अमेरिका को भी तो जवाब जाना चाहिए ना। तो आप थोड़ा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जहां तक याद है, सत्ता में मुझे जहां तक याद है प्रधानमंत्री मोदी ने सबको साथ लीजिए बातें कही थी, मध्यस्थता वाली बात की हम स्वीकार नहीं करेंगे, ना तो किसी ने मध्यस्थता की है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ट्रंप को नहीं कहा था, लेकिन सार्वजनिक मैं एक लाइन मुझे और दे दीजिए। मैं आज मैंने विक्ट्री साइन एक जगह दिखाया, मैंने कहा कि भाई ट्रंप का जवाब प्रधानमंत्री द्वारा ट्रंप का नाम लेके आना चाहिए, बस मैं इतना ही कह रहा हूं। और इसमें मेरा कोई पार्टी नहीं है, ऐसा क्या हो गया, उसको भी तो हमारी जरूरत है। हालांकि पता नहीं सतीश जी, आप हमसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिस डिप्लोमेसी के जिस लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसी लेवल पे जाकर उसको जवाब दें। तो पता नहीं ये मैं सही हूँ गलत मुझे नहीं पता, प्रभुदयाल साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। प्रभुदयाल साहब देखिए, ये बात तो अब पुरानी हो गई है और हमारे प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड सेट कर दिया। देखिए, ये जरूरी था रिकॉर्ड सेट करना, क्योंकि ट्रंप साहब जो कहते आ रहे थे उससे कुछ हमारी पोजीशन गलत समझी जा रही थी, और हमने ये भी स्पष्ट तौर पे कहा था कि कोई मध्यस्थता ना हुई ना होगी, तो दूसरी पार्टी को समझना चाहिए था। अब असली मसला क्या है कि ट्रंप और पाकिस्तान के बीच में क्या साठगांठ चल रही, ये ज्यादा चिंता का विषय है। मेरे विचार में सब पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, सोचें, एक दूसरे से व्यूज एक्सचेंज करें, सरकार को इस पे कार्य करने दें, क्योंकि पाकिस्तान से जो हमें खतरा उत्पन्न होता है वो खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये जारी रहेगा, क्योंकि भाई ये खतरा कहां खत्म हो रहा है। और अब अगर डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर इस तरह की मुलाकात कर रहे थे कि उनकी वो मीटिंग ऐसी हुई जिसमें सिर्फ वो दोनों थे, कोई और नहीं था, क्या बात हुई है? क्या ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जो बिजनेस इंटरेस्ट है उससे पाकिस्तान कुछ फायदा उठा रहा है? क्या हो रहा है? क्या हमको नुकसान हो रहा है इस तरह की इनकी साठगांठ से? देखिए, असली चिंता का विषय ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया एम्बेसडर दयाल, तो समझा दिया, बता दिया, वो बात अलग है। अब हमको बैठ के सोचना चाहिए कि हमें क्या क्या खतरों से निपटना, क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसे समय पे आसिम मुनीर के साथ बैठना, बातचीत करना, ये एक भारत को कूटनीतिक तौर पे सोचना चाहिए कि आखिर कैसे पाकिस्तान को अलग थलग करके रखने वाली हमारी रणनीति कितना ज़्यादा सफल होगी, क्या यहाँ विफल मानी जाए, कैसे इसको समझा जाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई बहुत छिपी हुई बात नहीं है। जो कुछ हुआ है इसको आप थोड़ा सा तार जोड़ें तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि दयाल साहब हैं, बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं, तो वो इस बात को जानते हैं। अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल इसी तरह से करता रहा। अभी जो इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो ये दुनिया के जो भी बड़े जानकार हैं, मैं कोई सामरिक या उसका मैं जानकार नहीं हूं, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूं लगातार, क्योंकि हम लोगों का तो काम ही यही, दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इसीलिए अमेरिका ने पुचकार के रखा हुआ है, उसको अपने पक्ष में करके रखा हुआ है कि ईरान पर जब इजराइल हमला कर रहा है, और आपने एक बयान देखा होगा कि आया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम डालेगा। हालांकि न तो पाकिस्तान अभी तक न्यूक्लियर बम बना पाया है, न ईरान बना पाया है, लेकिन ये जो एक जिसको कहें कि घेरेबंदी करना, वो अमेरिका ने अपनी रणनीति के लिहाज से किया। नंबर 1। नंबर 2, ये निश्चित तौर पर अमेरिका भी चाहेगा, चीन भी चाहेगा कि भारत जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, जिस तरह से वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF से लेकर दुनिया भर की रिपोर्ट कर रही कि हम ज्यादा जल्दी तीसरी और दूसरी अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं, ये उनके लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात है, तो वो कोशिश करेंगे कि कट टू साइज करें। लेकिन इस पूरे विक्रम मिस्री के बयान में एक लाइन पर चर्चा पूरी जगह नहीं हो रही। क्या था? विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कोई मध्यस्थता न स्वीकार करते थे, न है न करे। लेकिन ये क्या कहा उन्होंने कहा हमारे यहां इस पर राजनीतिक सहमति है। यानी वो नरेंद्र मोदी भाजपा क्या अपने प्रधानमंत्री के तौर पर बात नहीं कर रहे थे,
वो पूरे देश के पॉलिटिकल क्लास के, जिसको हम कहते हैं ना कि जो सहमति बनती है, उसकी बात कर रहे थे। और इसको चिन्हित करना इसलिए जरूरी कि हम कई बार कहते हैं, हम इसको बिल्कुल हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सांसदों को उसी तरह से भेजा जैसे एक अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, नरसिम्हा राव ने जब भेजा था। तो आप जरा सोचिए इसको। तो इतनी बड़ी स्ट्रेटजी हमारी सरकार कर रही है, हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि दुनिया के देश हमारी डिप्लोमेसी पर नजर रख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये तो इकोनॉमिकली हो गए, मेक इन इंडिया इनका बड़ा अच्छा है, आयरन डोम की प्रशंसा हम भारत के लोग करते हैं, हमने ये बना दिया अपना सुरक्षा कवच, एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसे में जब ये नैरेटिव चलता गया, अरे नहीं वो तो देखो मोदी पीछे वाली लाइन में खड़ा हो गया, अरे देखो वो तो न्योता ही नहीं आया, अरे देखो असीम मुनीर जाके वहां लंच कर रहा है। अच्छा, क्या नरेंद्र मोदी वोलोदिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों के साथ नहीं बात कर रहे हैं? तो क्या करें, एक देश वाले कहने कि नहीं अब भारत हमारा दुश्मन हो गया? क्या इस तरह से बात होगी? क्या चाइना ने अभी नहीं कहा कि भारत को अमेरिका के बहकावे में नहीं आना चाहिए? भारत और चीन तो क्या पुरानी सभ्यता है, तो हम क्या करें, हम मान लें कि चीन हमारे साथ एकदम अच्छा हो गया। हर्षवर्धन जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल ये रखता हूं कि आपने सही कहा, ये फैक्ट है, डिप्लोमेसी ऐसे ही होती है। लेकिन डिप्लोमेसी का भी ये पार्ट है कि हमारे दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा देश नापसंद करें, तभी हमारी जीत मानी जाती है। ये भी एक हमारे डिप्लोमेसी का पार्ट भी होता है। आनंद दुबे जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम, चाहे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, इस पर सभी राजनीतिक दल एक मत हैं, इस तरह की बात जब की जाती है और जब पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति होती है, वैसे में विपक्षी पार्टियों द्वारा जो रवैया अपनाया जाता है, आपको लगता है कि भारत की इस कोशिश को धक्का पहुंचता है या फिर कमजोर होती है कोशिश? लक्ष्मण जी, अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि पूरा विपक्ष जो है वो भारत देश के हित में क्यों बात नहीं करता। अरे महाराज, भारत देश के हित में ही बात हम कर रहे हैं कि एक तीसरा देश अमेरिका बार बार हमें अगर नीचा दिखाना चाह रहा है, हमारे देश का अपमान कर रहा है, 14-15 बार ये कह रहा है कि हम बहुत बड़े हैं, हमने दोनों महान देश। अब बताइए, पाकिस्तान और भारत को महान बता रहा है। अरे भारत तो महान था, महान है, महान रहेगा, लेकिन पाकिस्तान कब से महान हो गया? मतलब हमारे स्तर में लाके आप उसको खड़ा कर दे रहे हो। आप पूरे विश्व के बहुत ताकतवर देश हो, तो क्या हम लोग गुलाम हैं? क्या हम लोग सड़क छाप हैं? ये कोई बात नहीं हुई ना। बहुत पुरानी कहावत है ना कि तुम बड़े आदमी होगे तो इसका मतलब क्या, हम छोटे आदमी हो गए? लेकिन आनंद दुबे जी, दिक्कत तो यही है ना कि आपके नेता के बयान का, कांग्रेस के नेता का बयान का पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे दिखाया जाता है और वहां पाकिस्तान अपनी वाहवाही लूटता है अपने टीवी चैनलों पे दिखा करके, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर दिखा करके, वहीं पे जाके दिक्कत होती है। निशांत यादव जी। आनंद, निशांत, देखिए, पाकिस्तान अगर कांग्रेस पार्टी या किसी विपक्ष पार्टी का बयान दिखाता है, आनंद जी, माफी चाहूंगा। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। निशांत आनंद जी, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, हमने सिर्फ वही सवाल उठाए जो आज देश पूछना चाहता है। जैसे कि मैंने कहा कि 26 लोग की जो मौत हुई, जो 16 लोग पूंछ में मरे, आज भी वो परिवार वाले मोदी जी का चेहरा और भाजपा का चेहरा देख के पूछ रहे हैं कि हमारे को वो 4 आतंकवादी लाके दो। आज वो सिर्फ पूछ रहे हैं कि जो आसिफ मुनीर वॉशिंगटन डीसी में चला गया, मोदी जी आपसे सिर्फ फोन पे बात करी जा रही है, वहां पर उसको बुला के खाना सर्व करा जा रहा है। आज सब दुनिया, देश पूछ रहा है कि जहां जहां से पाकिस्तान को पैसा नहीं आना चाहिए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो। 1 जुलाई को मोदी जी IMF से मिलने जाते हैं, पता नहीं कान में क्या फूकते हैं, 2 दिन बाद पाकिस्तान को वो लोन दे देती है। देखिए, हर तरीके से मोदी, चाहे वो US हो, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, कोई भी छोटा शहर हो, चाहे नेपाल हो, किसी ने भी वॉर चलते समय ये नहीं कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, हम भारत देश के साथ हैं। जैसे कि मैंने कहा, आज हम ट्रंप पे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, सिद्धार्थ जी, जब हम पूरी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग कर पाएं, लेकिन कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो सफलता नहीं मिलती है। देखिए, मेरे को लगता है लक्ष्मण जी, सोशल मीडिया का दौर है और कांग्रेस पार्टी ने बहुत प्रयास करके कैसे कंफ्यूजन क्रिएट रहे, जनता तक सच ना जाए। जनता जानती, IMF के लोन का पहला इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को जान चुका था, दूसरा जाना ही जाना है, कभी किसी को दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं रुका। उस प्रक्रिया में किसी को रोकना नहीं। अरे IMF से तो सबसे ज्यादा बेल आउट लेने वाला पाकिस्तान है। आपने किसी को पैसे दे रखे होंगे, आप सबसे ज्यादा देंगे। ये सब बातें ये लोग जानते हैं, ये एक एक बात जानते हैं। 28 देशों ने 72 घंटों के अंदर भारत के साथ खड़े होकर के भारत पे हुए हमले की कड़ी निंदा करी। अगर फ्रांस खड़ा होकर के G7 का मेंबर है और वो कह रहा है भारत हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, और उसके बाद आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके भावलपुर में बम मार दे रहे हो, आप किस बात को कर रहे हैं? कौन सा फेलियर है? एक दुनिया का देश नहीं बोल पा रहा,
इजराइल ईरान लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है। आपने WTO की ट्रीटी, जिसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है, आपने इंडस वाटर की ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया। कोई जवाब नहीं दे पा रहा। ये आप जो कांग्रेस पार्टी अब मास्टरी कर चुकी, भारत को बदनाम करो, भारत को कम करके आको, भारत को डाउन कर दो, भारत को ऐसा कर दो, देश के विदेश मंत्री को मुखबिर बता दो, प्रधानमंत्री को सरेंडर बता दो। ये इनको उभरना चाहिए। ये देश के लोकतंत्र के लिए स्वस्थ व्यवस्था नहीं है। भारत बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी चाहे या ना चाहे, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अगर भारत एकजुट दिखता है तो ज्यादा मजबूती से रहता है और दुश्मनों को अलग थलग करने की कोशिश ज्यादा कामयाब होती है। इसी नोट के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करना चाहूंगा, समय बहुत कम है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ की आवाज। नमस्कार।